हेलो गाइस, वेलकम। अभी गाइस हमने देखा किस तरह से हमने रिएक्ट नेटिव के जो कोर कंपोनेंट होते हैं उसको हमने यूज किया। जो मेन होते हैं वो हमने यूज किया, और भी होते हैं बट जो मेन होते हैं वो हमने यूज किया। अब अगर हमें यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट बनाना पड़े तो उसको हम लोग यहाँ पे किस तरह से बना सकते हैं, चलो एंड उसको देखते हैं। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाते हैं। मैं कहता हूँ कंपोनेंट्स, मैं यहाँ पे कहता हूँ welcome.js, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन एंड मैं कहता हूँ वेलकम, ठीक है। एंड मैं यहाँ से रिटर्न क्या करूँगा, व्यू। व्यू हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर लेंगे, वेलकम अभी लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो मैं कहता हूँ इंपोर्ट व्यू एंड टेक्स्ट फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट नेटिव से। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, सो सिंपल, आप यहाँ आओगे एंड यहाँ पे वेलकम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमने ये कस्टम कंपोनेंट बनाया एंड उसको हमने यूज किया। अगर हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो वेलकम आपको दिख रहा है। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक कस्टम कंपोनेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम कस्टम कंपोनेंट को कुछ प्रॉप्स एज अ वैल्यू पास करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहता हूँ मुझे नेम पास करना है एंड मैं नेम में देता हूँ सुहन एंड मैं कहता हूँ एज, एंड एज में मैं देता हूँ यहाँ पे कहते हैं 25, ठीक है, 25 6 कर देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा कंपोनेंट है एंड इसको हमने क्या किया, नेम एंड एज दो प्रॉप्स भेजे हैं जिसका वैल्यू ये है। सो यहाँ पे प्रॉप्स का नाम क्या है, नेम प्रॉप्स का नाम है, एज प्रॉप्स का नाम है, जिसका वैल्यू की ये एंड ये है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम एक प्रॉप्स पास कर रहे हैं, दो प्रॉप्स पास कर रहे हैं, ठीक है, नेम एंड एज। तो इसको हम लोग यूज अब कैसे कर सकते हैं इस वाले कंपोनेंट में, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे सिंपल एज ए यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो ओल्ड तरीका है, इस तरह से आप प्रॉप्स लिखो एंड सिंपल आप यहाँ पे जो भी है, फॉर एग्जाम्पल कि इसको नेम करते हैं एंड यहाँ पे प्रॉप्स डॉट नेम इस तरह से भी कर सकते हो। एंड दूसरा हमारा क्या है, एज, एज यहाँ पे दे दो एंड यहाँ पे एज। इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा जो ज्यादा अच्छा तरीका है उसका वो किस तरह से कर सकते हो, सिंपल इसको आप डिस्ट्रक्चर कर लो, क्योंकि प्रॉप्स ऑब्जेक्ट है इसीलिए हम लोग प्रॉप्स डॉट नेम प्रॉप्स डॉट एज कर रहे हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे नेम एंड एज, इट मीन्स कि अब ये सेपरेट वेरिएबल हो गया, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, प्रॉप्स डॉट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखो इस तरह से, तो इस तरह से भी कर सकते हो एंड उस तरह से भी कर सकते हो। वो जो पुराना तरीका है, ये नया तरीका, ठीक है। सो इस तरह से आप डिस्ट्रक्चर करके यूज कर सकते हो। एंड अभी देख सकते हो यहाँ पे नेम एंड ये दिख रहा है, एज में आपको ये दिख रहा है। तो इस तरह से आप कस्टम कंपोनेंट बना सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो। एंड इसका जो ये एक तरह से रीयूजेबल है, किस तरह से, सो मैं इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सेव करोगे तो मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे वो दिख जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट एंड इस तरह से आप रीयूजेबल कोड बना सकते हो। अगर यहीं पे ये कंपोनेंट होता जिसको कि आपको एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता एंड उसके अंदर लूप करके ये नेम एंड एज दिखाना पड़ता, तो एक वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे एक तरह से एलिमेंट बनाते। अगर उसके अंदर और ऐड करना पड़ता तो आपको अलग से उसमें ऐड करना पड़ता। अब ये सेपरेट कंपोनेंट है, अगर मुझे यहाँ कुछ भी ऐड करना है तो सिंपल मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, मुझे इस वाले कंपोनेंट को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं एंड उसको यूज करते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट की तरह। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं इस नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।